किशनपुरा नामक गांव में एक रामलाल नामक व्यक्ति रहता था। रामलाल एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति है जो अपने परिवार में पत्नी सुशीला और बेटा मोहन के साथ रहता है। उनकी आदतों में सबसे खास है कंजूसी। पैसे बचाने की उनकी आदत ने उनके परिवार को तंग कर रखा है। सुबह का वक्त है। सुशीला चूल्हे के पास बैठी है। चूल्हे में जलावन कम पड़ गया है। मोहन अपने स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है। लाल, ये लकड़ियां भी खत्म हो गई हैं। अब रोटियां कैसे बनेंगी? सुशीला, लकड़ी पर इतना खर्चा क्यों करना? खेत से सूखी टहनियां ले आओ, मुफ्त का माल है। तुम्हें हर चीज मुफ्त में चाहिए। रोटियां पकाने के लिए आग चाहिए और आग लकड़ी से ही जलती है। खेत में से लकड़ी उठाने पर चौधरी जी पहले ही डांट चुके हैं। माँ, मुझे लगता है कि पिताजी अगर हवा से पेट भर सकते तो हमें रोटियां भी नसीब नहीं होती। बेटा, पैसे कमाने में मेहनत लगती है, फिजूल खर्ची करना मूर्खता है। मोहन स्कूल के लिए निकल जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई देती है। सुशीला भी गुस्से में बर्तन पटक कर काम करने लगती है। रामलाल, ये देखो, आटे का डिब्बा भी खाली पड़ा है। 2 दिन हो गए, बाजार से कुछ लेकर क्यों नहीं आते हो? सुशीला, कीमतें बढ़ गई हैं, कुछ दिनों में घट जाएंगी, थोड़ा इंतजार कर लो। इंतजार? भूखे पेट इंतजार करें? बच्चा स्कूल से आकर पूछेगा कि खाने में क्या है, तो क्या जवाब दूंगी? स्कूल में मोहन के दोस्त नए जूते और स्कूल बैग लेकर आते हैं। मोहन का बैग पुराना और फटा हुआ है। मोहन, ये बैग तो कबाड़ा हो चुका है। क्या तुम्हारे पिता नया बैग नहीं ला सकते? अरे, बैग तो बैग है ना, काम चल रहा है ना। तुम्हारे पिता इतने कंजूस हैं कि शायद बैग खरीदने के पैसे भी नहीं देते। मोहन चुपचाप यह बात सुन लेता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। मोहन स्कूल से वापस आकर माँ से पूछता है, माँ, खाने में क्या बनाया है? पेट में चूहे कूद रहे हैं। बेटा, वो आज बस थोड़ी रोटी और थोड़ी सी चटनी ही है। रोज वही रोटी और चटनी? पिताजी, ऐसा कब तक चलेगा? बेटा, पैसे बचाना भी जरूरी है, हमें फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। मोहन और सुशीला मायूस होकर चुप हो जाते हैं। रामलाल सामान लेने बाजार जाता है। रामलाल भाई, आज क्या चाहिए? तू पहले दाम बता, चीनी का क्या भाव है? 50 रुपए किलो। क्या इतने महंगे दाम पर कोई चीनी खरीदेगा? 40 रुपए में 2 तो ले लूंगा। रामलाल भाई, चीनी का बाजार भाव यही है, कम में देना मेरे बस की बात नहीं। रामलाल भैया, आप रोज यहाँ आते हो और सिर्फ दाम पूछकर चले जाते हो, कुछ खरीदते क्यों नहीं? भाई, दाम बहुत ज्यादा है, जब सस्ता होगा तब खरीदूंगा। आपके जैसे ग्राहक से तो हमारी दुकान में झाड़ू ही लग जाएगी। रामलाल आगे बढ़ जाता है, हर दुकान पर मोल भाव करता है और आखिर में खाली हाथ घर लौट आता है। रामलाल जैसा कंजूस मैंने आज तक नहीं देखा। उसके पास पैसे तो हैं, पर वह खर्च करने से डरता है। अरे, उसकी कंजूसी एक दिन उसके लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। घर में खाना खाते समय मोहन और सुशीला अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। पिताजी, आप हमेशा पैसे बचाने की बात करते हैं। कभी सोचा है इन पैसों का क्या फायदा अगर हमारी जिंदगी ही तकलीफों में गुजर रही है? सच कह रहा है मोहन, लोग तुम्हें कंजूस कहते हैं, कंजूस, और सही कहते हैं। इतने पैसे बचाकर करोगे क्या, ये तो बताओ। तुम लोग नहीं समझोगे, ये पैसे मुश्किल समय में काम आएंगे। जिंदगी में हमेशा सब ठीक नहीं चलता। पिताजी, मुश्किल समय तो हर दिन है। अगर आज का दिन ठीक ना हो तो बचाए हुए पैसे का क्या मतलब? रामलाल, कभी कभी सोचना चाहिए कि परिवार की खुशियां पैसे से ज़्यादा कीमती होती हैं। रामलाल चुप हो जाता है, लेकिन उसकी सोच नहीं बदलती। गांव में एक दिन खबर फैलती है कि पास के गांव में बाढ़ आ गई है। कई लोगों के घर और सामान बर्बाद हो गए हैं। गांव वाले मिलकर दान देने का आयोजन करते हैं। रामलाल भैया, आप तो हमेशा पैसे बचाते हो।
बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कुछ दान कर दो। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं दान दूं। भाई, पैसा तो तुम्हारे पास है, लेकिन दिल नहीं। अगर ये पैसे अपनों के काम ना आए तो इन्हें बचाकर क्या करोगे? भाई, ये मेरे पैसे हैं, मैं इन्हें फालतू में क्यों दूं? पैसे बचाने का क्या फायदा अगर वो किसी की भलाई में न आ सके। रामलाल को ये बातें चुभती हैं, लेकिन वह दान नहीं करता। बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के दौरान मोहन बीमार पड़ जाता है। रामलाल इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाने में देरी करता है। तेज बुखार से मोहन बेहोश हो जाता है। रामलाल, हमारे बेटे की हालत खराब हो रही है, तुरंत डॉक्टर को बुलाओ। रामलाल, डॉक्टर के लिए पैसे चाहिए होंगे, शायद यह बुखार अपने आप ठीक हो जाए। रामलाल, अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया तो इन पैसों का क्या करोगे? अपने साथ भगवान के पास लेकर जाओगे? डॉक्टर का खर्चा बहुत ज्यादा होगा, मैं किसी और उपाय के बारे में सोचता हूँ। रामलाल डॉक्टर को बुलाने में देरी करता है, जिससे मोहन की तबीयत और बिगड़ जाती है। तब रामलाल डॉक्टर को बुलाता है तो डॉक्टर कहते हैं, अगर आप जल्दी नहीं आए होते तो इसे बचाना मुश्किल हो जाता। अब भी इसे अच्छे इलाज की जरूरत है। रामलाल को अपनी गलती का एहसास होता है। तुरंत अपनी बचत का सारा पैसा निकाल कर मोहन का इलाज करवाता है। मोहन के ठीक होने के बाद रामलाल गांव में बाढ़ पीड़ितों के लिए भी दान करता है। मैंने हमेशा पैसे को सबसे बड़ा समझा, लेकिन असली खुशी अपनों की भलाई में है। रामलाल भैया, आज आपने जो किया है वो हमारे लिए मिसाल है। मैंने हमेशा पैसे को सबसे अहम समझा, लेकिन अब समझा कि अपनों की खुशी और जरूरतों के लिए पैसे का सही इस्तेमाल जरूरी है। पिताजी, अब आप बदल गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। रामलाल, अब हमारा परिवार और मजबूत हो गया है। रामलाल की सोच में बदलाव उनके परिवार और गांव के लिए एक नई प्रेरणा बन गया। यह कहानी हमें यह दर्शाती है कि पैसा बचाना जरूरी है, लेकिन अपनों की खुशी और ज़रूरतों के लिए उसका सही समय पर उपयोग करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। धन्यवाद।